तो भारत एक बार फिर ऐसा कारनामा किया है जिससे आपको भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा। भारत इस समय हथियारों की अलग रेस में चल रहा है। वैसे तो आज दुनिया के सभी ताकतवर देश फ्यूचरिस्टिक हथियारों को विकसित करने में जुटे हुए हैं। अगर बात करें फ्यूचरिस्टिक हथियारों की, तो इसमें हाइपरसोनिक मिसाइलों का नाम सबसे ऊपर आता है। हाइपरसोनिक मिसाइलों को दुनिया का सबसे घातक हथियार इसलिए माना जाता है क्योंकि इनके रफ्तार के आगे ना तो कोई रडार सिस्टम काम आता है और ना ही कोई डिफेंस सिस्टम। यानी अगर किसी देश द्वारा दूसरे देश पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर दी गई तो उस देश का तबाह होना तय है। इस मामले में दो काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। पहला एचटीएनपी इंडस्ट्रीज और दूसरी डीआरडीओ की वैज्ञानिक की तरफ से पूरी अपडेट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 2 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें काफी हौसला मिलता है। हाइपरसोनिक हथियार दो प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं ग्लाइड व्हीकल्स, दूसरा क्रूज मिसाइल। फिलहाल दुनिया के ज्यादातर देश, यहां तक कि भारत भी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स पर ध्यान दे रहा है। असल में इन ग्लाइड व्हीकल्स के पीछे मिसाइल लगाई जाती है। एक तय दूरी तक करने के बाद मिसाइल अलग हो जाती है। उसके बाद ग्लाइड व्हीकल्स खुद ही दिशा और गति तय करते हुए टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। इन हथियारों में स्क्रैम इंजन होता है, जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके तेजी से उड़ता है और यह 20 मैक की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करने में सक्षम होती है। इसके हमले को ट्रैक कर पाना दुश्मनों के लिए नामुमकिन होगा। आज बात होगी भारत के उस हथियार की जिसको अगर भारत ने अपने दुश्मन पर छोड़ दिया तो भारत के दुश्मनों का सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन भारतीय वैज्ञानिक जिस तरह से दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप कर रहे हैं, उस हिसाब से भारत किसी भी देश से पीछे नहीं रहना चाहता है और ना ही भारत किसी देश के दबाव में झुकने वाला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस समय दुनिया में सबसे तेज गति से चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल 20 मैक की स्पीड से दुश्मन पर हमला कर सकती है और यहां पर भारतीय वैज्ञानिक उससे लगभग दुगने रफ्तार वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को विकसित करने में जुटे हुए हैं। एचटीएनपी इंडस्ट्रीज के वैज्ञानिकों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह मिसाइल लॉन्च होने के बाद अपना रास्ता बदल सकती है और आसानी से दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। कहने का मतलब है कि अगर इस मिसाइल को किसी टारगेट को लॉक करके फायर कर दिया जाए तो कुछ कुछ समय बाद वह टारगेट अपनी स्थिति चेंज कर ले, तो भी यह मिसाइल अपना रास्ता बदल लेगी और बदले हुए टारगेट को दोबारा से लॉक करके दुश्मन को तबाह करके ही दम लेगी। दोस्तों, इस मिसाइल द्वारा लॉन्च होने के बाद अपना रास्ता बदलने की क्षमता और इसके रिकॉर्ड तोड़ गति दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को हैरान कर रही है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि खतरा एक बार फिर से मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ओर बढ़ने लगा है, जिस वजह से इस तरह के हाइपरसोनिक हथियार शीत युद्ध के दौर तरह हो रहा है, हथियारों की दौड़ को एक बार फिर से बढ़ा देंगे। देखा जाए तो हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेंज को आमतौर पर कम ही रखा जाता है, क्योंकि हाइपरसोनिक स्पीड की वजह से हवा में उड़ते समय इनके ऊपर हवा के घर्षण का असर इतना व्यापक रूप से पड़ता है कि अगर मिसाइल की रेंज को ज्यादा कर दिया गया तो मिसाइल बीच रास्ते में पिघल जाएगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एचटीएनपी इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित की जा रही मिसाइल 5500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम होगी। यानी कि जिस रेंज में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल द्वारा हमला किया जाता है, उस रेंज को भारत की यह मिसाइल कवर करने में सक्षम होगी। अगर बात करें वजन की, तो मिसाइल का लगभग वजन 1.5 टन के आसपास होगा, जिस पर 300 किलोग्राम के वार हेड को फिट किया जा सकता है। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि यह मिसाइल भारतीय सेना में कब तक शामिल हो जाएगी। तो आपको बता दूं कि इस मिसाइल पर एचटीएनपी इंडस्ट्रीज के वैज्ञानिक काफी तेजी से काम कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जो हथियार जितना एडवांस होता है, उसकी टेक्नोलॉजी उतनी क्रिटिकल होती है, जिसे विकसित करना इतना भी आसान नहीं होता। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिसाइल साल 2030 तक भारतीय सेना के जखीरे में शामिल हो सकती है। लेकिन उससे पहले चीन और पाकिस्तान को ब्रह्मोस 2
और प्रोजेक्ट विष्णु के अंतर्गत विकसित की जा रही दोनों मिसाइलों को तैयार रखना चाहिए, क्योंकि यह मिसाइल चीन और पाकिस्तान को पानी पिलाने के लिए काफी है। उधर भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO ने देश के लिए सबसे खतरनाक मिसाइल बना ली है। यह मिसाइल ऐसी है, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि इसे रोक पाना मुश्किल है। यह एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी गति 6126 से 12251 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। भारतीय वैज्ञानिक इस समय ब्रह्मोस 2 एंड प्रोजेक्ट विष्णु पर काफी तेजी से काम कर रहे हैं। ब्रह्मोस 2 का टेस्ट जहां 2027 तक किया जाएगा, वहीं प्रोजेक्ट विष्णु को साल 2026 तक पूरा करने का टारगेट तय किया गया है, जिसके अंतर्गत 2 तरह की हाइपरसोनिक मिसाइलें डेवलप की जा रही हैं, जबकि अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल साल 2028 तक आने वाली है। ऐसे में भारत अमेरिका से पहले ही अपने हाइपरसोनिक मिसाइल उतार सकता है। पहले जो परीक्षण हुए थे, उनका नाम हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल था। भारत पिछले कुछ सालों से हाइपरसोनिक हथियार पर काम कर रहा है। पिछली बार HSTDV का परीक्षण 20 सेकंड से भी कम समय का था। तब इसकी गति करीब 7500 किलोमीटर प्रति घंटा थी। भविष्य में इस गति को घटा या बढ़ा सकते हैं। अगर इसमें पारंपरिक या परमाणु हथियार लगाकर दागते हैं, तो पाकिस्तान में हमला कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। यानी कुछ ही सेकंड में पाकिस्तान और चीन के कई महत्वपूर्ण जिले या सैन्य बेस ध्वस्त किए जा सकते हैं। हाइपरसोनिक हथियार वो होते हैं जो साउंड की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड में चले, यानी 6100 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा। इनकी गति इतनी तेज होती है कि इन्हें ट्रैक करके मार गिराना आसान नहीं होता। भविष्य में हाइपरसोनिक हथियारों का जखीरा बढ़ेगा और ये ज्यादा घातक हो जाएंगे। अमेरिका तो ऐसे हथियार बना रहा है जो बैलिस्टिक मिसाइल की तरह लॉन्च होगा, लेकिन टारगेट को ध्वस्त करने से पहले उसकी गति आवाज की गति से 8 गुना ज्यादा होगी। किसी भी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल की गति तेज होती है। इनकी गति और दिशा को ट्रैक कर सकते हैं, इन्हें मार कर गिरा सकते हैं, लेकिन गति अगर 6100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होती है, तो इन्हें गिराना लगभग असंभव हो जाता है। अगर खुद से दिशा बदलने की तकनीक हो तो इन्हें ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। यह ग्लाइडर की तरह दिखाई देता है, जो पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। पहले ऊपर की ओर जाता है और फिर तेजी से धरती के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करते हुए टारगेट पर जोरदार हमला करता है। लेकिन यहां पर अगर चीन ने DF-JDF का प्रशिक्षण पूरा भी कर लिया, तो तब भी यह ब्रह्मोस 2 का मुकाबला नहीं कर सकती। ऐसे में आप यह अंदाजा लगाइए कि चीन के हाइपरसोनिक हथियार HZB-202F का मुकाबला कैसे करेंगे। यही तो है नया भारत। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत द्वारा इस मिसाइल को साल 2030 से पहले भारतीय सेना में शामिल किया जाना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।